और बात उत्तर प्रदेश को मिलने वाले एक और सौगात की। दरअसल गंगा एक्सप्रेसवे का काम लगभग पूरा हो चुका है। 95% काम पूरा हो चुका है और कुल लंबाई इसकी है 594 किलोमीटर। देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे अब पूरी तरह से बनकर लगभग तैयार हो चुका है। बताया जा रहा है कि फरवरी के महीने में इसे मेरठ और प्रयागराज की जनता को समर्पित किया जा सकता हो सकता है मार्च में इसका लोकार्पण हो। एक्सप्रेसवे समय की तो बचत करेगा इस सुरक्षा के लिहाज से तमाम तरीके के सेफ्टी फीचर्स भी इसमें जोड़े गए हैं। तो गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात अब जल्द मिलने वाली है। मेरठ से प्रयागराज जाना बेहद आसान हो जाएगा। ये देश का सबसे लंबा और सेफ्टी फीचर से लैस एक्सप्रेसवे होगा और इसके शुरू हो जाने के बाद तस्वीर जो है पूरे इलाके की बदलेगी। कनेक्टिविटी और ज्यादा बेहतर हो जाएगी। यूपी में जल्द रफ्तार की एक और सौगात मिलने वाली है। तो आप फराटा भरते हुए या इस एक्सप्रेसवे पर गंगा एक्सप्रेसवे पर भी गाड़ियां आप देख पाएंगे। मेरठ से प्रयागराज जाना बेहद आसान हो जाएगा। जो अभी तक 12 घंटे से ज्यादा वक्त लगता है, अगर आप दिल्ली से जाना चाहते हैं प्रयागराज या मेरठ से जाना चाहते हैं, करीब 12 घंटे से ज्यादा का वक्त लग जाता है। लेकिन ये एक्सप्रेसवे अगर बन जाएगा तो 6 से मैक्सिमम 7 घंटे में आप अपने डेस्टिनेशन यानी कि प्रयागराज जा सकते हैं और वहां पर त्रिवेणी में स्नान करके वापस आप दिल्ली करीब 6 से 7 घंटे में लौट सकते हैं। यानी कि एक दिन में यह सफर पूरा हो जाएगा दोनों जगहों का। सबसे लंबा एक्सप्रेसवे यानी गंगा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया है। जी मीडिया की टीम इस वक्त मौजूद है उसी गंगा एक्सप्रेसवे पर जहां पर मेरठ से प्रयागराज के लिए सफर जो है वो अब बेहद ही आसान होने वाला है। यानी प्रयागराज जाने में अब मेरठ वासियों को जो समय है वो भी बचेगा। देखिए जी मीडिया की टीम इस वक्त आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रही है। टोल प्लाजा का भी सफल ट्रायल जो है वो यहाँ पर कर लिया गया है। बेहद ही हाईटेक टोल प्लाजा जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। कैमरास से लेस इस जो टोल प्लाजा है वो इसे बनाया गया है। तमाम तरीके की सुरक्षा के इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए। देखिए ऊपर की तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। अतिरिक्त चौड़ा वाहन के लिए अलग से एक लेन जो है वो यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा ईटीसी लेन्स हो यानी गाड़ियों के लिए और कमर्शियल व्हीकल्स के लिए लेन जो है वो यहाँ पर अलग से बनाई गई है। इसके अलावा शुल्क निर्धारण जो है टोल पर वो भी यहाँ कर दिया गया है। टोल प्लाजा का जो गाड़ियों का निरीक्षण है, ट्रायल है, वो भी यहाँ पर पूरा है। इसके अलावा जो दरें हैं जो जनता को चुकानी होंगी वो भी यहाँ पर निर्धारित कर दी गई है। बताया जा रहा है कि कार और इस तरीके के वाहन के लिए 2.55 पैसे जो है वो जनता को चुकाने होंगे, तो वहीं हल्के कमर्शियल वाहन के लिए 4.15 पैसे जो है वो यहाँ की जनता को देने होंगे। इसके अलावा जो कमर्शियल वाहन हैं, जो बड़े वाहन हैं, उनको यानी लगभग 8 रुपए जो है प्रति किलोमीटर के हिसाब से यहाँ पर देने होंगे। यानी जो मेरठ वासी जो है प्रयागराज जाने के लिए उन्हें लगभग 1515 रुपए का टोल जो है वो यहाँ पर चुकाना होगा। तमाम तरीके की सुरक्षा के इंतजाम जो है वो इस एक्सप्रेसवे पर रखे गए हैं। बाकायदा कैमरास जो है वो सब जगह इंस्टॉल किए गए हैं। 120 किलोमीटर की स्पीड से जो गाड़ी है वो इस एक्सप्रेसवे पर दौड़ पाएगी। यानी स्पीड लिमिट भी यहाँ पर सेट की गई है। तमाम तरीके के सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। तो तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका हम सबसे पहले रुख करेंगे। मयूर का सबसे पहले आप रुख करते हैं। मयूर हमारे साथ बने हुए हैं। मयूर, कब तक उद्घाटन की तैयारी, क्योंकि 95% काम हो चुका है, सिर्फ फिनिशिंग का काम थोड़ा सा रह गया है, तो कब तक उद्घाटन की तैयारी में जो की सरकार है? बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे जिसको कि हम गंगा एक्सप्रेसवे कह रहे हैं, 594 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उसका 95% काम लगभग पूरा हो चुका है, क्योंकि हाल ही में गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की थी और उन्होंने सख्त निर्देश दिए थे कि फरवरी 2026 के अंत तक इसका काम पूरी तरह से पूरा हो जाना चाहिए। तो युद्ध स्तर पर लगातार उसका काम कर रहा है, काम चल रहा है। टोल प्लाजा का जो निरीक्षण था और जो उसका ट्रायल था उसको भी पूरा कर लिया गया है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि फरवरी लास्ट तक इसका उद्घाटन किया जा सकता है या फिर मार्च की शुरुआत में। 6 लेन का पूरा ये एक्सप्रेसवे है और इसको 8 लेन तक आगे भी बढ़ाया जा सकता है। 12 जिलों को ये कनेक्ट करता हुआ आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी में इसमें फाइटर जेट समेत अन्य विमान भी इसमें उतर सकते हैं। जगह जगह पर 5 जगह पर ऐसे स्ट्रिप्स भी यहाँ पर बनाए गए हैं। तो पहले मेरठ वासी यानी कि पश्चिम यूपी से प्रयागराज यानी कि पूर्वांचल को जोड़ने का पूरा प्रयास इसमें किया गया है। और खास बात यह है कि पहले लगभग 11 से 12 घंटे मेरठ से अगर आप प्रयागराज आएंगे आपको लगता था, उसका जस्ट हाफ कर लीजिए। 6 से 7 घंटे में आप जो है सुरक्षा पूर्वक प्रयागराज पहुंचेंगे और
तमाम सारी चीज़ों में इसमें फ़ायदा मिलेगा, चाहे वो विकास की बात हो, जिस तरीके से एक्सप्रेसवे का मकर जाल पूरे उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है, तो औद्योगिक विकास की बात करें या फिर समय बचाने की बात करें, ईंधन बचाने की बात करें, और जो एक सुरक्षित सफर होता है एक्सप्रेसवे पर, हाईवे पर, उस पर भी कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। लॉजिस्टिक्स को लेकर इसमें फायदा होगा, कृषि को लेकर इसमें फायदा होगा, और कम समय में कम पैसे की लागत में लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं रोजगार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, तो तमाम सारे लाभ इस एक्सप्रेसवे के बनने से होंगे। और सबसे बड़ा ये एक्सप्रेसवे है, और जिस तरीके से जब से 2017 से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है, उसके बाद से लगातार जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, चाहे वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, या फिर अन्य एक्सप्रेसवे बनाने का जो काम किया जा रहा है, तो इसमें एक बड़ी उपलब्धि योगी सरकार में ये शामिल होगी कि लगभग 600 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बनकर तैयार होगा, जिसमें जल्दी गाड़ियां फर्राटा भरती हुई दिखाई देंगी। ज्ञानेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं उन्नाव से। ज्ञानेंद्र, इस एक्सप्रेसवे की खासियत बताइएगा, और आम लोग कितना इंतजार करें इस एक्सप्रेसवे का? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सबसे पहले इस एक्सप्रेसवे की खासियत मैं बता दूं आपको कि पूरे ये जो गंगा एक्सप्रेसवे है, इसकी सबसे ज्यादा अगर लंबाई कहीं से गुजरी है तो उन्नाव से गुजरी है, और उन्नाव में 104 किलोमीटर से अधिक ये एक्सप्रेसवे लंबा होगा, और उन्नाव की सभी 6 तहसीलों को मिलेगा ये एक्सप्रेसवे, जिससे आसपास के जो किसान हैं उनसे बड़ी जो संख्या में लाभान्वित हो चुके हैं। 885 करोड़ रुपए इसमें अब तक का मुआवजा बांटा जा चुका है। इसके साथ साथ क्योंकि ये सभी 6 तहसीलों से जुड़ेगा, इसके आसपास कई ऐसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं जो भविष्य में आने वाले हैं, और इसके साथ साथ अभी तक कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए हैं जो जिनकी रूपरेखा पूरी तरीके से तैयार कर ली गई है, और वो जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उन पे काम चल रहा है। यानी कि सबसे बेहतर कनेक्टिविटी जो होगी वो उन्नाव से होगी, और उन्नाव की तरफ जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनका लगातार आगमन जारी है, चाहे वो प्रदेश से जुड़ी हो, चाहे वो देश से जुड़े हो, और यहाँ तक कि कई दुनिया के कई देशों के लोग जो हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़ी इंडस्ट्री है, वो उन्नाव में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लालायित दिख रहे हैं। और यहाँ जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई उसमें कई करोड़ के एमओयू साइन हो चुके, कई होटल्स ऐसे हैं जो इसके आसपास भविष्य में बने। इसके साथ साथ जो डिफेंस कॉरिडोर है वो भी ये गंगा एक्सप्रेसवे के आसपास ही बनने जा रहा है। यानी कि बड़ी जो रोजगार की बात करें, अगर ये गंगा तैयार होगा तो बड़ी संख्या में जो जिसको लेकर सबसे ज्यादा योगी सरकार या सरकार लगातार दावे कर रही थी कि रोजगार पे एक बड़ा असर भविष्य में दिखाई देगा, और इसके साथ साथ इंडस्ट्रीज आसपास बड़ी। जी बने रहिए, अब लौटता हूं मैं ज्ञानेंद्र आपके पास। शिव कुमार हमारे साथ मौजूद है शाहजहांपुर। शिव, शाहजहांपुर के लोगों को कितनी उम्मीदें हैं इस एक्सप्रेसवे से, क्योंकि आप इंडस्ट्री से लेकर के कृषि सेक्टर को सीधे तौर पर फायदा और कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी उत्तर प्रदेश में? देखिए, ये कहा जाता है कि किसी भी देश की तरक्की के लिए जो रोडों का नेटवर्क है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, और शाहजहांपुर से जो यमुना एक्सप्रेस वे गुजरा है, जो कि मेरठ से प्रयागराज तक जाएगा, 594 किलोमीटर का ये पूरा एक्सप्रेस वे है, जो कि दिसंबर 2021 में इसका शिलान्यास हुआ था। ये भी कहा जाता है कि शाहजहांपुर जो ना एक बड़ी बेल्ट है, क्योंकि एग्रो बेस इंडस्ट्री सबसे ज्यादा शाहजहांपुर में, इसके अलावा आलू की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री आपका ये फर्रुखाबाद और ये बदायूं का क्षेत्र लेता है। तो लोग भी बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात भी करेंगे कि किस तरह से फायदा पूरे शाहजहांपुर को हो सकता है अगर ये एक्सप्रेस वे गुजरता है, शुरू होगा, हो जाएगा तो क्या किस तरह के इंडस्ट्रीज बढ़ती, रोजगार की क्या संभावना रहेगी, क्या उम्मीदें आपको हैं? कहीं से भी एक्सप्रेस वे निकलता है तो कहीं ना रोजगार वगैरह तो बढ़ता ही है, डेवलपमेंट किसी भी तरीके से हो फर्क तो पड़ता ही है, लेकिन मैं समझता हूँ सामरिक दृष्टि से, कूटनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शाहजहांपुर में हमें करीब 3 किलोमीटर की हवाई पट्टी मिली है। इसमें आपातकालीन हमारे जो फाइटर जेट है, लड़ाकू विमान है, उनकी लैंडिंग हो सकती है, उनकी फ्यूल फिलिंग हो सकती है, और कूटनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारे यहाँ से नेपाल बॉर्डर और चाइना बॉर्डर करीब 300-600 किलोमीटर दूर है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है हमारे। ठीक है, बिल्कुल। और भी लोग हैं, ये बताइए कि आप जैसे कि जब कोई एक्सप्रेस वे बनता है तो औद्योगिक गलियारा भी यहाँ बनने की बात चल रही है, तो कितने रोजगार की संभावना बढ़ सकती है युवाओं के लिए? यहाँ बिल्कुल बहुत ज्यादा, ये बहुत प्रभावित करने वाला है, खास करके शाहजहांपुर और इसका साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि रोजगार बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश के लिए औद्योगिक क्रांति से कम नहीं है। जो बात हो रही है कि औद्योगिक गलियारे जगह जगह बनाए जाएंगे, वेयर हाउसेस बनाए जाएंगे, तो ये निश्चित रूप से देश को अभी आगे लेकर के जाएगा। और हमारे शाहजहांपुर की खास करके यहाँ के युवाओं के पास मौका है, गंगा के क्षेत्र में खास करके इस बड़ी नदी है और इसके जो आसपास के इलाके थे, तो वहां पर कभी डाकुओं और अपराधियों के लिए विख्यात रहा है। और जिस तरह से विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, आसपास के जो गांव हैं जो काफी पिछड़े रहे सामाजिक और आर्थिक रूप से, उनको ये मौका मिलेगा कि वो आगे बढ़ सके। आप और कुछ लोग हैं, ये बताइए कि क्या उम्मीदें हैं आगे इससे लेकर आपको?
देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था यातायात व्यवस्था पर बहुत निर्भर होती है। अभी पूरे भारत में ही बहुत सारे एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, जिसमें से हमारे 5 एक तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बनाए जा रहे हैं। मुख्य रूप से गंगा एक्सप्रेस वे, जो लगभग 2300 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहा है, 594 किलोमीटर का लंबा है और इससे बहुत ही यातायात बनेगा। कई नोएडा जैसे शहर तो यहाँ के लोगों को काफी उम्मीद है, क्योंकि एक्सप्रेस वे गुजर रहा है। तो ये पहला मौका शाहजहांपुर का, जलालाबाद का इलाका जहाँ से ये पूरा गंगा एक्सप्रेस वे गुजरेगा, तो युवाओं को, लोगों को, यहाँ के जो व्यापारी है, जो उद्योग हो, उनको काफी उम्मीद है कि जो औद्योगिक विकास है उसको रफ्तार मिलेगी, आम लोगों को रोजगार मिलेगा। तो कुल मिलाकर लोग उम्मीद लगाए बैठेंगे जैसे ही एक्सप्रेस वे शुरू हो और कुछ औद्योगिक गतिविधियां, और जैसे कहा गया है कि जो शाहजहांपुर जो हवाई पट्टी है, वो शाहजहांपुर में 3 किलोमीटर हवाई पट्टी यहाँ बनी थी, जहां पर राफेल और फाइटर जेट यहाँ पर रिहर्सल किया था। तो सामरिक दृष्टि से देखें तो भी बहुत महत्वपूर्ण है ये गंगा एक्सप्रेस वे। जी बिल्कुल शिव, हमारे साथ बने रहिए। आपके पास हम लौटेंगे। आशीष भी हमारे साथ हरदोई से जुड़ गए हैं। आशीष, वहां के लोगों की क्या उम्मीदें, क्योंकि तस्वीर और तकदीर इलाके की बदलने की उम्मीद की जा रही है, और जाहिर सी बात है एक्सप्रेसवे अगर किसी इलाका से गुजरता है तो वहां कनेक्टिविटी बेहतर हो जाती है, वहां की माल को सप्लाई करना बेहद आसान हो जाता है। और अब तो इतना इन्वेस्टमेंट हुआ है, जिलेवार उत्तर प्रदेश में MOU साइन हुए हैं कि तस्वीर बदलेगी। वहां के लोगों की क्या उम्मीदें हैं? देखिए जी हाँ, बिल्कुल ये तस्वीर बिल्कुल बदलेगी और गंगा एक्सप्रेसवे की जो शुरुआत से निश्चित तौर पर जो यहाँ का जो आर्थिक रूप से जो पिछड़ापन था वो दूर होगा। साथ ही साथ जो आवागमन के साधन थे वो विकसित होंगे, और जो कनेक्टिविटी चाहे हरदोई से दिल्ली की हो या हरदोई से प्रयागराज और बनारस की, तो वो कनेक्टिविटी बेहतर होगी। साथ ही साथ औद्योगिक क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि तमाम जो उद्यमी हैं वो यहाँ पर औद्योगिक इकाइयां लगाने के लिए जो है आकर्षित होंगे। तो निश्चित तौर पर ये व्यापार भी यहाँ पर बढ़ेगा, साथ ही साथ रोजगार के संसाधन भी विकसित होंगे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करने की बात करेंगे। किस तरीके से देखते हैं गंगा एक्सप्रेसवे की शुरुआत से किस तरीके का बदलाव आने वाला है? देखिए, बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, और मैं समझता हूँ कि 12 जनपदों से होकर के गुजरने वाला है यह गंगा एक्सप्रेसवे, और उसमें हरदोई जनपद के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि 596 किलोमीटर का यह एक्सप्रेसवे है। इस 596 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे में 95 किलोमीटर एक्सप्रेसवे हरदोई से होकर के गुजर रहा है। तो जैसा पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आपको बताएं, कहते थे कि सड़कें जो है केवल डामर और गिट्टी नहीं होती हैं, वो देश की धमनियां होती हैं, और देश की धमनियों में पूरी तरीके से विकास के रक्त की तरीके से प्रवाहित होती है। मैं समझता हूं यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में विकास की एक लंबी लकीर खींच रहा है, और उसमें देखिए, यदि आप विकसित भारत की कल्पना जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, तो उसमें विकसित भारत के लिए सबसे जरूरी है कि विकसित उत्तर प्रदेश हो, और उस विकसित उत्तर प्रदेश की मुख्य कड़ी में हरदोई जनपद जुड़ रहा है। हमारी 3 विधानसभाएं यहाँ से गुजरती हैं इस विधानसभा में। तो इस 95 किलोमीटर के हिस्से से अब आपने जो पूछा कि लाभ क्या होने वाला है, अब हरदोई का किसान पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाकर के अपना अनाज बेच सकेगा। हम लोग हरिद्वार जाने की कल्पना करते हैं तो एक कल्पना लगती थी, अभी ये शुरू हो जाएगा तो मेरठ 3 घंटे में पहुंच जाएंगे, और मेरठ से हरिद्वार हर की पौड़ी तक का 1 घंटे 20 मिनट का लगता है, तो 4 घंटे में पहुंच जाएगा। मैं समझता हूँ बहुत जबरदस्त काम सरकार ने किया है, बस इसको शुरू कर दें शीघ्र से शीघ्र। बिल्कुल जी, निश्चित तौर पर समय की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, समय भी कम लगेगा। तो आप किस तरीके से देखते हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे शुरू होगा तो क्या जो आर्थिक समृद्धता है या तमाम जो लाभ है वो क्या इससे जो है क्या बदलाव आने वाला? निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा। एक तो किसानों को लाभ मिलेगा, जैसे भाई ने बताया कि जो हमारा जो अनाज है वो कहीं और बेचा जा सकता है, लेकिन जो बेल्ट है जिस उससे गुजर रहा है वो बुनकरों की बेल्ट है। कहीं ना कहीं जो वहां पर जो व्यवसाय है उनका, जो चाहे कालीन का हो चाहे वो कपड़ों का हो, तो वो भी आगे जनपदों में पहुंच सकता है, उनको सुगमता से रास्ता मिलेगा। इसके अलावा जो क्षेत्र वहां के आसपास के जो क्षेत्र होता है वहां पर बहुत से व्यापार आएंगे, और जो निश्चित तौर पे जो वहाँ पर रोजगार मिलेगा, ये युवाएं हैं जो रोजगार के लिए उनको भटकना पड़ता है। बिल्कुल आशीष, लोगों को उम्मीदें हैं और उम्मीदों को पंख लगेगा इस एक्सप्रेसवे के शुरू हो जाने के बाद। मयूर, जल्दी से बता दीजिए, विजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सरकार का, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विजन है उत्तर प्रदेश चूंकि बहुत बड़ा राज्य है और हर एक जिले की कनेक्टिविटी बेहतर हो और दिल्ली से भी जोड़ा जाए, यह विजन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आबादी के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश दुनिया का 5वां देश बन सकता है, और इस इतनी बड़ी आबादी को आपस में कनेक्ट करके रखना, उनका विकास करना, और ख़ास तौर पे लॉजिस्टिक्स की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें या फिर रोजगार की बात करें, तो जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे कि
जो सड़कें हैं वो दुरुस्त होनी चाहिए, जिससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो व्यापार बढ़ेगा। तो उसी विजन पर लगातार योगी सरकार भी आगे चल रही है। और खास बात यह है कि ये सारे जो एक्सप्रेसवेज हैं वो आपस में कनेक्टेड है। अगर आप बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आपको जाना है लखनऊ से, तो आप आगरा पे चढ़ेंगे, उसके बाद आप बुंदेलखंड से कनेक्ट होकर आप बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जा सकते हैं। अगर आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पकड़ना है तो आप आगरा एक्सप्रेसवे से लखनऊ आइए और यहाँ से आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से पूर्वी उत्तर प्रदेश में जा सकते हैं। इसी तरीके से अन्य भी जो एक्सप्रेसवेज बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल मयूर, विजन जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश के हर इलाके को हर इलाके से जोड़ने का, वो बेहद महत्वपूर्ण है और उसी विजन को दर्शाता ये गंगा एक्सप्रेसवे। बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर बातचीत करने के लिए तमाम सहयोगियों का।